नमस्कार आप सभी को। ये मेरा पहला पूजा ब्लॉग है। आज वट सावित्री का पूजन मैंने किया घर में ही। सबसे पहले मैंने चौक पूरा। चौक पूरने के बाद गमले में बरगद की टहनी लगाई, सारे सामानों को एकत्रित किया, आसन बिछाया और मैं खुद तैयार होकर आई। और क्योंकि मैं अकेली हूँ तो मैं धीरे धीरे कर रही थी। उसके एक तो गर्मी भी बहुत है, इस वजह से और परेशानी हो रही थी। मैंने सारे सामान को इकट्ठा कर लिया था। इकट्ठा करने के बाद जब फिर मैं आसन बिछाकर बैठी, पैरों में आलता भी लगाना था, साड़ी भी पहननी थी, सब कुछ अच्छे से कोशिश किया है करने की। वैसे तो ब्लॉग बनाना मुझे आता नहीं है, ये मेरा भक्ति चैनल है, लेकिन आज बहुत मन हो रहा था कि मैं जो है पूजा, जैसे मैं पूजा कर रही हूँ उसका मैं ब्लॉग बनाऊँ। सबसे पहले मैंने अपने आप को शुद्ध किया, ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः से, और हाथों को शुद्ध किया। उसके बाद मैंने गौरी गणेश को आचमन किया और सबको जो है जल चढ़ाया। जल चढ़ाने के बाद हमारे यहाँ ऐपन होता है, ऐपन से हम ऐपन लगाया सबको। ऐपन लगाने के बाद सिंदूर लगाया। सिंदूर जो है बरगद में, वट वृक्ष में गौरी गणेश को, हमारे यहाँ गौरी गणेश जो है, ये गौरी गणेश मेरी शादी का ही है। जब मेरी शादी हो रही थी तो उस टाइम ये गौरी गणेश बने थे। तो मेरी दादी ने मुझे ये गौरी गणेश चांदी में मढ़ा के दे दिया था। तो मेरा पूजन, कोई भी पूजा हो उसमें मैं इसी से करती हूँ। गौरी गणेश ताज़ा नहीं बनाती। मेरी ये गौरी गणेश 22 साल से है, मेरी शादी को 22 साल हो गए हैं। वही गौरी गणेश मैं हमेशा पूजन में रखती हूँ। उसके बाद माला फूल चढ़ाया। तो गर्मी भी बहुत है। हाँ, माला फूल चढ़ा के गौरी गणेश को माला फूल चढ़ाया, गमले में चढ़ाया, और उसके बाद दिया बत्ती, धूप, कपूर प्रज्वलित किया, दिखाया उसको भगवान जी को। आप लोग देखते जाइए कैसे कैसे मैं पूजा कर रही हूँ। कुछ भूल चूक तो हो ही जाती है, लेकिन मैंने प्रयास किया है कि मैं कुछ भूलूँ ना। मेरी सासू माँ थी तो वो बैठे बैठे, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, तो वो आराम से ऐसे धीरे धीरे बताती थी। हम लोग करते थे, हम लोगों को कितना भी आए लेकिन हम लोग पूछते ज़रूर थे। फिर उसके बाद श्रृंगार का सामान चढ़ाया। फिर भी मैंने एक एक चीज़ याद करके रखी थी कि कोई चीज़ भूलूँ ना, कि बच्चे स्कूल में हैं। हस्बैंड ऑफिस में बैठे हुए हैं, बुला नहीं सकती, इसलिए मैंने कोशिश की थी मैं सारी चीज़ों को एकत्रित कर लूँ, इकट्ठे सारी पूजा सामग्री रख लूँ, जिससे मुझे किसी को बुलाना ना पड़े। आज पता नहीं कैसे 2 मालाएं बन गई थी। 2 मालाएं बन गई थी तो एक माला मैंने चढ़ा दी, इसीलिए।
हमारे यहाँ 12 बार परिक्रमा होती है। वट सावित्री व्रत में पूजन में हमेशा हम लोग जो भी चीज़ें करते हैं वो 12 बार करते हैं। चाहे परिक्रमा हो, चाहे जो हम माला पहनते हैं, माला भी 12 बार लपेट के बनी होती है। इसमें जो पूड़ी और जो बरगद बनता है वो भी 12 ही होता है। परिक्रमा करने के बाद मैंने जो भोग बनाया था वो भोग लगाया, और भोग लगाने के बाद घंटी बजा के भगवान को चढ़ा दिया। इसके बाद वट सावित्री व्रत की कथा पढ़ी, उसकी पूजन विधि, कथा, उद्यापन विधि सारी इसी पूजन की किताब में लिखी हुई है, तो वही मैंने पूरी पढ़ी। कहानी तो याद थी, लेकिन कहते हैं विधिवत किताब खोल के किताब देखकर पढ़ना चाहिए, इसलिए मैंने किताब देखकर पढ़ा। कथा पढ़ने के बाद आरती होनी है, आरती करेंगे इसके बाद। मैंने शंकर भगवान जी की और विष्णु भगवान जी की आरती करी।
आरती करने के बाद सुहाग लिया जाता है। तो फिर मैंने गौरी माँ से सिंदूर चढ़ाया और उसके बाद सुहाग लिया। सुहाग लेने के बाद फिर सिंदूर चढ़ाते हैं। तो हमने सुहाग लेने के बाद सिंदूर चढ़ाया गौरी माता। सुहाग लेने के बाद माला बनाई जाती है इसमें। तो 12 दिन माला पहना जाता है कच्चे सूत का और उसको हल्दी से रंगा जाता है। तो मैंने जो है गौरी जी से माला फेरी थी। माला फेर के और मैंने गौरी जी को पहना दी और मैंने खुद भी पहन ली। अब 2 लोग रहते हैं तो एक दूसरे को जो है फेर के तो एक दूसरे को दे दिया जाता है। इसमें हम चना निकलते हैं, जिसके जितने भाई होते हैं उसी तरह से चना निकलते हैं। और फिर इस तरह से मैंने अपने पूजन को पूर्ण किया और आंचल में खरबूजा और जो भोग लगाते हैं वो प्रसाद रूप में लेते हैं। इस तरह से जो भी भूल चूक हुई उसे विष्णु भगवान, शंकर भगवान माफ करें। और इस तरह से आज मैंने अपने पूजन को पूर्ण किया। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा।